बेटी हमारे आंगन में पल करके बड़ी होती है, हमारे यहाँ जन्म लेती है, तो आज वो हमारी बेटी है। आगे चल के यही बेटी किसी की बहन बनेगी और उससे आगे चलकर यही बेटी किसी की पत्नी बनेगी और उससे आगे चलकर यही बेटी किसी की मां बनेगी। बेटी जब 18-20 साल अपने आंगन में पल करके बड़ी होती है और जब बेटी की शादी हो जाती है तो बड़ा भाव होता है। वो समय इतना कूट हो जाता है कि जब बेटी घर आंगन को छोड़ के जाती है कलेजा फट जाता है। बेटी ससुराल पहुंच जाती है और बेटी ससुराल पहुंच गई तो शादी के कुछ दिन बाद जब बहुत समय व्यतीत हो जाता है तो बेटी याद करती है कि उसे एक दिन अपने परिवार की, अपने मायके की याद आ जाती है और मायके की याद आई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और आंसू बहने लगे तो वो बेटी सोची कि मुझे घर वाले फोन नहीं देते, अपने घर वालों तक ये मैसेज कैसे पहुंचाऊं। तो वो बेटी एक पत्र लिखने लगी। क्या लिखने लगी? एक पत्र लिखने लगी और उस पत्र में वो बेटी क्या लिख रही है अतरौली वाले हो, सुनिए। लिख रही पत्र में बाबूजी, लिख रही पत्र में बाबूजी, मुझे आपकी याद सताती है। ये लिख रही पत्र में बाबूजी, मुझे आपकी याद सताती है। बहन बेटियां पीछे बैठी हैं, वो बेटी अपनी ससुराल से अपने पिताजी के लिए एक पत्र लिख रही है और पत्र में क्या लिख रही है? आंखों से आंसू बह रहे हैं। गीत अच्छा लगे, पैसा दो या मत दो, लेकिन आशीर्वाद जरूर देते रहना आप लोग। ये लिख रही पत्र में बाबूजी और मुझे आपकी याद सताती है। अरे लिख रही पत्र में बाबूजी, मुझे आपकी याद सताती है और मैं अंदर अंदर ही घुटती हूँ जब याद बचपन की। अरे मैं अंदर ही अंदर घुटती हूँ, मुझे याद बचपन की आती है। लिखते लिखते मेरे निकले आंसू, ये लिखते लिखते मेरे निकले आंसू और भीग गई मेरी पाती है, और ये भीग गई मेरी पाती है। रसिया जी कुछ ऐसी बातें बस्ते में हो तो रखिए। भीगी मेरी पाती है और बाबूजी पढ़ते पढ़ते चले आना, ये बिटिया तुम्हें बुलाती है। ये पढ़ते पढ़ते चले आना, ये बिटिया तुम्हें बुलाती है। प्रधान जी आगे क्या लिख रही है बेटी? बाबूजी आज इतने दिन बीत गए, तुमने फोन नहीं किया, कभी मेरी सुध-बुध नहीं ली, तो सुनिए। सब बेटों को दीदी, सब बेटों को दे दिया बच्चा,
सब बेटों को दे दिया बचा, मुझको आशीर्वाद नहीं। यानी तुमने सब कुछ बेटों को ही दे दिया, क्या मेरे लिए एक आशीर्वाद भी नहीं है क्या? सब बेटों को दे दिया मुझको, देखो आशीर्वाद नहीं। सब बेटों को दे दिया मुझको, देखो आशीर्वाद नहीं। और आप लोग ये हाथ खोल दीजिए, अगर लाइन आपके हृदय तक पहुंच जाए तो मैं झोली फैला करके प्यार मांगूंगा, अगर मेरी बात आपके हृदय तक पहुंच जाए तो। सब बेटों को दे दिया मुझको, अरे सब बेटों को दे दिया मुझको, बचाओ आशीर्वाद नहीं। क्या सचमुच भुला दिया बाबूजी, सचमुच भुला दिया बाबूजी, सचमुच भुला दिया बाबूजी, क्या आती मेरी याद? सचमुच भुला दिया बाबूजी, क्या आती मेरी याद नहीं? अरे सचमुच भुला दिया बाबूजी, आती मेरी याद नहीं। देखिए हमारे दादाजी की एक एक आंखों में से 9 आंसू। ये भाव, ये वो भाव है एक पिता का और एक बेटी का। अरे सचमुच भुला दिया बाबूजी, आती मेरी याद नहीं। बहन आप ऊपर आइए, ये चप्पल जूता उतारिए, आप ऊपर आइए। आदरणीय रामवीर भाई एक लाइन गाते हैं, ऊपर आओ। बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है, और स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटी की पूजा। अरे वो स्थान स्वर्ग से ऊपर है जहां बेटी की पूजा होती है। ये आशीर्वाद एक बहन का इस भाई के लिए आया है। अगर आपका सीना गदगद हो गया तो एक बार जोरदार ताली लगा के प्यार दीजिए आप लोग। और मैं बहन से कहूंगा कि दोनों हाथ मेरे सर पे रखें। बजनी चाहिए, जोरदार बजनी चाहिए। अब सुनिए, अब वो बेटी कह रही है पिताजी दिन भर मजदूरी करके जब थक कर घर में आते थे, दिन भर मजबूरी करते थे, थक के घर पे आते थे। दरवाजे से ही पिटिया पिटिया, दरवाजे से पिटिया पिटिया कह आवाज लगाते थे। अरे दरवाजे से पिटिया लगाते थे। और जब तुम बाहर से आते थे तो पिताजी पिटिया पिटिया कह करके तुम आवाज लगाते थे, और धोती की काट खोल के, धोती की काट खोल के, धोती की काट खोल के हाथों से पैर खिलाते थे, हाथों से रोज खिलाते थे। जय हो। एक बार जोरदार ताली जाए, ये भी एक बेटी है, जोरदार ताली जाइए आप लोग। धोती की तुम काट खोल के, देखिए 100 रुपए हरी सिंह की तरफ से और
आरस और खबरा जी की तरफ से ये आशीर्वाद आया। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप लोग। और बहन मैं अभी 400 रुपये अभी दिलवाऊंगा आपको। धोती की काट खोल के, धोती की काट खोल के रोजाना पेड़ खिलाते थे। देखिए इन गीतों में, इस गीत में खुश होकर के ये आशीर्वाद आ रहा है। ये 1 रुपए का आशीर्वाद भाई टीके लाइव पॉइंट और इनके मामा जी हैं सेंकी भैया, उनकी तरफ से आशीर्वाद आया है। और 1 रुपए का आशीर्वाद एसीबी स्टूडियो भाई श्यामवीर जी निवासी मथुरा, दोनों की तरफ से आशीर्वाद आए। दोनों यूट्यूब वाले भाइयों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। धोती की काट खोल के रोजाना पेड़ खिलाते थे। तो आज इस घर में आम भी है, केला भी है, पपीता भी है, लेकिन बाबूजी सुनो, आज महंगे फलों में बाबूजी, आज महंगे फलों में बाबूजी उन बेरों जैसा स्वाद नहीं। अरे उन बेरों जैसा स्वाद नहीं, उन बेरों जैसा स्वाद नहीं। मासा आज महंगे इन फलों में उन बेरों जैसा स्वाद नहीं। सचमुच मुझको भुला दिया क्या, सचमुच मुझको भुला दिया क्या, आती मेरी समय का अभाव देख रहा हूं और अंतिम लाइन गा रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है। अगर आपको मेरा गीत आपके हृदय तक पहुंचाए तो पूरे प्रांगण की एक बार जोरदार ताली चाहूंगा, अगर मेरा गीत आप तक पहुंचाए तो। और निवेदन करूंगा रसिया जी से और आदरणीय भाई विष्णु जी से, अगर अखाड़ा चलाना है और आपको ऊंची बुलंदियों पर जाना है तो कुछ गलत बातों से हट जाइए, इन बातों पर आ जाइए तो बहुत आगे चलेंगे हम भी और तुम भी। अंतिम लाइन सुनिए, वो बेटी कर रही है, पिताजी सुनो। कमेटी वाले हो बेटा हाथ पीछे। वो काम आज हमारे बेटा नहीं कर रहे हैं, जो काम आज हमारी बहन बेटियां कर रही हैं। किसी कवि ने कहा माफ करो इनकी भूल, बेटा खड़ी हो, खड़ी हो, ऊपर आ। माफ करो इनकी भूल जाती है स्कूल, स्कूल में पाठ वो पढ़ाने लगी बेटियां। अरे माफ करो इनकी भूल जाती है स्कूल, स्कूल में पाठ वो पढ़ाने लगी बेटियां। और प्रांगण की ताली चाहूंगा। कैसा भी हो केस ऐसा मेरा भारत देश, अदालत में न्याय भी दिलाने लगी, अदालत में न्याय भी दिलाने लगी, अदालत में न्याय भी दिलाने लगी। ऐसा बना के जोग दूर करे सारे रोग, ऐसा बना के जोग दूर करे सारे रोग, क्लिनिक में जान भी बचाने लगी। सुनिए, आवाज तुम्हारी आनी चाहिए। आपका हृदय गदगद हुआ कि नहीं हुआ? मेरा हृदय गदगद कब होगा? तुम्हारी आवाज मुझ तक आ जाएगी। तुम्हारा से लाइन गा रहा हूं, आवाज बेटियों की आनी चाहिए। ऐसा बना के जो दूर करे सारा रोग, क्लिनिक में जान भी बचाने लगी। तुम धीरे कर लो, इनकी आवाज आ रही है। ऐसा बना के जो दूर करे सारे रोग, क्लिनिक में जान भी बचाने लगी। और इस लाइन पर अगर आप ताली रोक सको तो रोक लेना। अलीगढ़ वालों, एक लाइन की ताली देखना, शायद पूरे दंगल में ताली नहीं होगी जितनी ताली इस लाइन पर आएगी। सुनिए, क्लिनिक में जान भी बचाने लगी बेटियां, क्लिनिक पे जान भी बचाने लगी बेटियां, क्लिनिक पे जान भी
गोली चलाने लगी बेटियां। बॉर्डर पे गोलियां चलाने लगी बेटियां, बॉर्डर पे गोली चलाने लगी बेटियां। अब अंतिम लाइन उस बेटी की पिता तक पहुंच जाए, सुनिए। मुझे डबल बेड देकर, मुझको तो तुमने दहेज में डबल बेड दे दिया, लेकिन जितनी तुम्हारी औकात नहीं उससे ज्यादा तुमने मुझे दहा। लेकिन कमेटी वाले, प्रत्येक बाप की चाहत होती है कि मेरी एक बेटी है तो इस बेटी को मैं इतना दूं कि इसका दामन भी छोटा पड़ जाए लेने के लिए। मुझे डबल बेड देकर टूटी खटिया पे सोते होंगे, टूटी खटिया पे सोते होंगे, टूटी खटिया पे सोते होंगे। अंदर ही अंदर घुट के, अंदर घुट के विकल बहुत होते होंगे, अंदर घुट के विकल बहुत होते होंगे। और ये लाइन आपको फिर एक बार के इंगित करेगी ताली बजाने के लिए। ये लाइन फिर आपको एक बार इंगित जरूर करेगी। अंतिम लाइन, अंदर घुट के विकल बहुत होते होंगे। मुझे पता है बाबूजी, मुझे पता है बाबूजी छुप छुप के रोते होंगे। मुझे पता है बाबूजी छुप छुप के रोते होंगे। ओपी वर्मा से दुश्मन, ओपी वर्मा जी से दुश्मन करते वाद विवाद नहीं। आदरणीय हमारे गुरु ओपी वर्मा जी, उन्होंने इस गीत को कल ही लिखा है। अगर गीत आपके हृदय तक पहुंच गया हो तो एक बार मेरे लिए नहीं, गुरुदेव के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आप लोग जोरदार ताली पीछे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में यह गीत इसी मंच के लिए लिखा था, इसी मंच के लिए स्पेशल, क्योंकि मुझे पता है ये मंच क्या है। अब ये क्या जाने, इन्होंने तो वही खेतन में ओपी वर्मा से दुश्मन हम करते वाद विवाद नहीं। सचमुच मुझको भुला दिया क्या, सचमुच मुझको भुला दिया क्या, तुमको आती मेरी याद नहीं। अगर आपको आनंद आया हो तो एक बार